लास्ट टाइम जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग इस सम को सॉल्व करेंगे ज़रूर, तो आज इसकी बारी आ गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी बनाएंगे। लेकिन हम लोग किस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो हम लोग लिबनिस रूल जो है उसका जो स्पेशल केस था उसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो लिबनिस रूल का जो स्पेशल केस है उसको एक छोटा सा लुक बैक होना चाहिए कि वो क्या था यार। लिबनिस रूल स्पेशल केस, यस हो गया। सो हम लोग ने जो लिबनिस रूल का स्पेशल केस देखा था उसके अंदर क्या था कि जो इंटीग्रल और डेरिवेटिव होते हैं वो अपनी जो ऑर्डर है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इफ दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अलग अलग वेरिएबल है, देन यू कैन इंटरचेंज। दैट इज नथिंग बट लिबनिस रूल स्पेशल केस। उसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू इवैल्यूएट दिस, मींस आई वांट टू फाइंड आउट दिस। वंस आई फाइंड आउट, मुझे इसको फाइंड आउट करना है। दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट अ स्पेशल इंटीग्रल। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? बिकॉज इसको सॉल्व करने के बहुत अलग अलग तरीके होता है। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाए या फिर कोई भी जगह पे जाए ना जहाँ पे इंटीग्रल होता है, तो ये दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। sin x upon x integral from 0 to infinity is pi by 2. This is going to be one of the example हर जगह पे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी है ये, इसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहला काम होगा हमारा इस चीज को फाइंड आउट करना। सपोज माई आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी ई रेज टू माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, सो यहाँ पे मेरा आई ये है, मुझे लिबनीज रूल का स्पेशल केस को यूज करना है। आई सी मेरा जो फंक्शन है उसके अंदर दो वेरिएबल है, एक है ए और दूसरा है एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रल हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मुझे लेबनीज का स्पेशल केस यूज करना है, तो मैं ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो वी जस्ट हैव टू यूज द बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ ज्यादा नहीं। सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट टेक अ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेम एज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e raised to minus ax sin x by x dx. ठीक है, so now by the Leibniz rule special case, by Leibniz rule special case what we know is कि हम लोग ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज सेम एज इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी partial derivative with respect to a e raised to minus ax sin x upon x dx. Okay, so can anybody let me know what is the derivative of e raised to minus ax with respect to a? So we are solving this sum. Yes, what is this term? ये जो term है that is same as what? चलो जी चलो, this term is same as, yeah, it should have been e raised to minus ax का डेरिवेटिव एज इट इज, जिद्दी फंक्शन है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंटीग्रल तो एज इट इज रखेंगे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है एज इट इज। लेकिन फिर ये जो पावर है उसको वी आर सपोज टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए। यस, वेरी गुड हीरालाल जी, यू आर करेक्ट। लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक है कि हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, देन द बचेगा क्या, तो माइनस एक्स बचेगा, है ना हीरालाल जी? इज इट ओके? Yes, very good. So it is sin x by x dx. X ये हो जाएगा -1. So what I found is my d by dA of I is same as minus, ये जो -1 था वो मैंने बाहर ले लिया, 0 to infinity e raised to minus ax sin x dx. ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हम लोग सिर्फ नॉर्मल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को यूज कर रहे हैं। नई चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये स्पेशल केस का, ये जो स्पेशल केस है उसका यूज। अब क्या करना है भाई, ये तो सिंपल है। क्या करोगे,
तो आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो व्हाट वी डू इज इसको कुछ तो नाम दे देते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज ये j जो है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी e रेज टू माइनस ax sin x dx। ओके, सो इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा? एनी वे टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ दिस? कौन सी मेथड से करते हैं इसको इंटीग्रेट? एनीबॉडी? u into v, that is called as an integration by parts। u into v से कर लेते हैं। so j is equal to first as it is sin x by Liet rule, sin में पहले ले लूंगा u, so it is sin x, इसका इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन होगा e raised to minus ax with respect to x लेना है, इंटीग्रेशन should be with respect to x, so divide by the coefficient of x, that is nothing but minus a। लिमिट क्या है? तो 0 से लेके इंफिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी डेरिवेटिव ऑफ u, ये u है और ये v है, डेरिवेटिव ऑफ u sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, आई थिंक आई एम राइट। ओके, cos x एंड देन cos x के बाद ये वाला लिखना है हमें यहाँ पर, सो इट इज e raised to minus ax divided by minus a dx। Guys, please verify and let me know, is it right? u into v, it might be possible मैं को माइनर एरर कर रहा हूँ, just let me know। ठीक है क्या? बिकॉज आप लोग उसमें स्कॉलर हो u into v के फॉर्मूला में, इंटीग्रल ऑफ u into v के हिसाब से जो मैंने लिखा वो सही है कि नहीं है? Yes sir, thank you Shalu ji, you verified the stuff। okay, let's just continue then। now what I do, I just substitute the limits। okay, so अगर सपोज मैंने इसके अंदर, ये पार्ट के अंदर अगर मैंने इंफिनिटी रखा x की जगह पे, तो आंसर क्या आएगा? if I put infinity as a limit, then क्या आएगा आंसर? observe it carefully and let me know। it should be 0। thank you Prabhat Das ji, you are right। now let me just justify this 0। how we can say it is 0? because अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो this is a bounded function। हम लोग रियल नंबर्स पे बात करें तो this is going to be a bounded function, करेक्ट? तो इसका वैल्यू तो 1 से बड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप ये इंफिनिटी यहाँ पर रख दोगे तो आएगा e रेज टू माइनस इंफिनिटी। अब भाई e रेज टू माइनस इंफिनिटी तो 0 होता है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखा जाए कि ये sin x बाउंडेड है, इसीलिए अगर वो भी कहीं और जाता था, कहीं और, देन इट शुड बी अ मिस्टेक हो जाता था डायरेक्टली अगर हम लोग 0 लिखते थे, बट sin x बाउंडेड है इसीलिए 0 रखना इज वैलिड पॉइंट। ओके, सपोज इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या आएगा? if I put x is equal to 0 in that term, then it is 1। sin 0 क्या होता है दीपक जी? it's okay to make a mistake but we should learn from it। yes, sin 0 is 0। अगर sin 0 0 मतलब कि ये 0 हो गया और यहाँ पे अगर आप रखोगे 0 तो वो 1 हो जाएगा। 0 into 1 is what? it is 0। so means दूसरा टर्म भी 0 है, we are not worried। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी cos x e raised to minus ax dx। so j का वैल्यू क्या बन गया? j is equal to 1 by a इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos x e raised to minus ax। यार अब इसका तो वापस से निकालना पड़ेगा। let's just write once more। ओके, सो और एक बार ट्राई करते हैं। इट इज 1 by a u into v, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, लिमिट इज 0 से लेके इंफिनिटी एंड देन ओवर हियर आई विल पुट माइनस इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x and then e raised to minus ax divided by minus a dx। is it right? let me know in the chat box। एक बार वेरीफाई कीजिए प्लीज इसको। u into v लगाया मैंने। yes sir, it is right, thank you। okay, so this is plus plus, ये हो गया
उसके बाद अगेन द सेम लॉजिक हम लोग लगाएंगे। अगर सपोज मैंने यहाँ पे इंफिनिटी रखा तो आंसर क्या आएगा? अगर मैंने यहाँ पे इंफिनिटी रखा तो आंसर क्या आएगा? बट सर इट्स सिंगल फंक्शन। ये सिंगल फंक्शन कहाँ पे? ये u इंटू वी हो रहा है, ये एक है और ये दूसरा है, अलग अलग है ना हीरालाल जी? हाँ हाँ, वो मैंने एक्चुअली लिखा इस तरीके से शायद लगाओ, बट इट इज अ डिफरेंट फंक्शन या u इंटू वी। बट मेरा क्वेश्चन अभी ये था कि अगर मैंने इंफिनिटी रखा तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैंने इसके अंदर इंफिनिटी रखा तो ऑब्जर्व इट अगेन, बिकॉज माई cos x इज बाउंडेड हेंस इट इज जीरो। हाँ, इट इज जीरो। अगर सपोज मैंने जीरो रखा तो क्या आएगा? बी केयरफुल एंड लेट मी नो। अगर मैंने जीरो रखा तो क्या आएगा? थोड़ा ध्यान से, इट इज वन क्यों लिख रहे हो सब लोग, पता नहीं। ये डिवाइड में है ना, ये माइनस ए, सो इट शुड हैव बी वन बाय माइनस ए। करेक्ट, यस, है ना? सबको समझा? वन बाय माइनस ए क्यों? बिकॉज अगर जीरो रखा तो cos जीरो वन होता है, ई रेज टू जीरो इज ऑल्सो वन, सो वन बाय माइनस ए। आई थिंक मुझे पता है सब लोगों ने ऊपर का वन देखा, डिनोमिनेटर को थोड़ा साइड रख दिया, कोई बात नहीं। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये हो गया वन बाई ए इंटीग्रल जीरो से लेके इंफिनिटी ई रेज टू माइनस ए एक्स साइन एक्स डी एक्स। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसी से हमने स्टार्ट किया था ना सॉल्व करना, दैट इज नथिंग बट j, so that is nothing but how we work. So it is 1 by a, this becomes again 1 by a minus 1 by a times j, करेक्ट? सो हमने स्टार्ट j से किया तो ये मिल गया, तो j का वैल्यू इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा। सो व्हाट वी गेट इज j इज इक्वल टू 1 by a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, देन इट इज 1 माइनस j, करेक्ट? और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो भी हो जाता। ऐसा लिखने से अच्छा होता कि ऐसा लिख देते कि 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर जे, देयरफॉर अब उसको यहाँ पे ले लेंगे तो j प्लस 1 बाई ए स्क्वायर टाइम्स जे इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर। ये भी सही है। अब तो सिंपल मैथ्स यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बट इट इज ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर। इज इट ओके? Therefore my j is equal to 1 divided by a square plus 1। क्या ये चलेगा सबको? Let me know. If you want I can. Yes, सिंपल सा है। अरे यार j क्या था, वो था लेकिन i की टर्म में, यानी कि एक्चुअली हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया था कि दिस इज इक्वल टू माइनस j, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ i विथ रिस्पेक्ट टू a, डेरिवेटिव, therefore derivative of I with respect to a is equal to minus j, and that is nothing but minus 1 by a square plus 1। now what we will do, यहाँ पे मुझे I का वैल्यू चाहिए था ना, यहाँ पे तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a है, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है? अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू a, देन इंटीग्रेटिंग डी आई डी ए with dA is equal to minus integral 1 by a square plus 1 dA। कोई मुझे बताएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? What is the left hand side? My left hand side is same as what? What will be this? It should be I. Very good. And what will be this? This is important. This is something which I expect कि ज्यादातर लोगों से नहीं होगा, because मुझे भी याद नहीं था फॉर्मूला। yes, मुझे भी याद नहीं रहता फॉर्मूला, so मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे बता दो फॉर्मूला। What is the formula for this? Integration of 1 by a square plus 1। वेरी गुड साहिल जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आपने प्लस सी भी लिखा पीछे, थैंक यू। सो इट इज माइनस ऑफ
tan इनवर्स, वेरी गुड प्रभात दास जी, यू ऑल्सो रिमेंबर द फॉर्मूला। लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे जब कभी भी इंटीग्रल है सी, ठीक है, सो प्लस सी है। नाउ हमें आई तो मिल गया, यानी कि इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स जो है dx, उसका वैल्यू मिल रहा है। लेकिन यारो यहाँ पे एक छोटू सा मिस्टेक, मतलब कि छोटी सी चीज बाकी है, दैट इज नथिंग बट ये सी क्या है। हम लोग जब डेफिनाइट या फिर इनडेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, तब इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वहां पे कांस्टेंट नहीं होता। जब हम लोग नॉर्मल इंटीग्रल करते थे तब होता था कि हाँ भाई चल जाता था कि प्लस सी करके काम चल जाता। यहाँ पे जब कभी भी हमारे पास लिमिट्स है, प्लस सी नहीं चाहिए हमें, तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ सी, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ तो पता होना चाहिए। तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि अगर मैं ए के साथ कुछ खेलूं तो मेरा काम हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट परफॉर्म अ सिंपल थिंग। हम लोग ए के साथ कुछ करते हैं, टेक लिमिट ए टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या होगा अगर सपोज मैं दोनों तरफ ए को इंफिनिटी की तरफ भेज रहा हूं, तो क्या होगा, कोई बता सकता है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या आ जाएगा? इफ आई कंसीडर लिमिट ए टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दिस, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो है इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ए माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अगर सपोज मैं ए को इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा, तो ये पार्ट है वो तो 0 की तरफ जा रहा है, ऊपर से ये पार्ट जो है वो तो बाउंडेड है, उसका वैल्यू जो है उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज sin x अपॉन x इज ऑलवेज, दिस मॉड्यूलस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि ये पार्ट बाउंडेड है, ये 0 की तरफ जा रहा है, हेंस दिस एंटायर थिंग शुड गो टुवर्ड्स 0। यस सर नो, ये समझ रहा है मैंने किस तरीके से इसको कंक्लूड करवाया कि अगर मैंने a टेंड्स टू इंफिनिटी लिया तो क्या हो जाएगा कि पहला टर्म जा रहा है 0 की तरफ, दूसरा टर्म तो बाउंडेड है, इसलिए प्रोडक्ट जो है वो 0 की तरफ चला जाएगा। 0 का इंटीग्रल लोगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो 0 रहेगा। इज इट ओके? बिकॉज अगर ये हो गया तो काम हो गया है। इफ दिस इज डन, वी आर डन एक्चुअली। यस, लिमिट 0 इज फाइन। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस। फिर सी का वैल्यू ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होने की बात। ओके, सो व्हाट वी डू इज, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो पता चल गया यार 0 है। अब राइट हैंड साइड में अगर मैं आपको इस तरीके से कहूँ a टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ a प्लस c, ओके ओके ओके, देयरफॉर ये माइनस वाला जो इस तरफ लेके, अरे वाह साहिल जी, सो इट इज लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू c, एंड दिस इज नथिंग बट, जो भी साहिल कहेगा हम आंख बंद करके मान लेंगे, इट इज पाई बाई 2 इज इक्वल टू c। इज दिस ओके? अगर a इंफिनिटी की तरफ जा रहा है देन tan इनवर्स, यानी कि tan इंफिनिटी कब होता है? इट इज व्हेन एट द पॉइंट पाई बाई 2। ओके, कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यू नो व्हाट इज tan ऑफ पाई बाई 2? ये पता है आपको सूरज जी? tan ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है? tan ऑफ पाई बाई 2, yes, do you know this? What is tan of pi by 2? हाँ जी सूरज जी, tan of pi by 2 क्या है? इट इज नथिंग बट sin of pi by 2। चलो अगर नहीं याद है तो ऐसे कर लेंगे, डिवाइड बाय cos of pi by 2। अगर आप देखोगे sin of pi by 2 होता है 1 और ये होता है 0, और एक्चुअली ये कन्वर्ज करता है इन्फिनिटी की तरफ। यस, सो सूरज जी, इज इट ओके tan of pi by 2 अगर इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी pi by 2 होना चाहिए? यस, यस, वेरी गुड। सो दैट मीन्स सी का वैल्यू हो गया पाई बाई 2, हमारा काम हो गया खत्म। यानी कि देयरफॉर माय इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी
e रेज टू माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे पता चला ये है पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस था इसलिए मैं पीछे लग रही रहा। ओके, नाउ कोई मुझे बताएगा कि वो चीज कैसे प्रूव होगा जो करना था। हमने क्या प्रूव कर दिया अभी तक? हमने ये प्रूव कर दिया इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e रेज टू माइनस ए एक्स sin x अपॉन x dx इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ ए। अब इससे ये वाला पार्ट कैसे ढूंढोगे, कोई बताएगा? बाई डूइंग व्हाट वी कैन ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्या करोगे ऐसा कि मिल जाए जो आपको चाहिए? बाई सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 0। क्या सबको समझ रहा है? अगर इसमें a इज इक्वल टू 0 रख दिया तो ये मिल जाएगा। यस, जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली एंड लेट मी नो, क्या a इज इक्वल टू 0 रखने पे मिल जा रहा है जो चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, ओके ग्रेट। सो अच्छा था एक क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आता है ये क्वेश्चन करने को। एक बार देखो, आफ्टर द क्लास वंस यू गेट फ्री फ्रॉम योर शेड्यूल प्लीज रीड द थिंग्स, बिकॉज एक बार देखने से चीजें नहीं आएगी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा, लिबनिस रूल पे कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और भी कुछ आगे जाके करेंगे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर आते हैं। कोई मुझे रिवाइज कराएगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या था? यस, एनीबडी? इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इफ पॉसिबल यू कैन अनम्यूट एंड ऑडियो के थ्रू बताओगे तो बेटर रहेगा। लिखना डिफिकल्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल को, है ना? सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? इज एनीबडी? गाइस प्लीज रीड। नेक्स्ट वीक आपका है एक वाइवा टेस्ट, सो बी रेडी। लेकिन अभी के लिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल। किसी को याद आता हो तो हमको बता दीजिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हाँ जी, एनीबडी? एनीबडी? बडी बडी बडी, एनीबडी? बडी बडी बडी, एनीबडी? एनीबडी बडी, एनीबडी? किसी को याद थी क्या इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या था? द इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, कौन सा टाइप वाले होते हैं वहां पे? हम लोग ने चार टाइप देखे थे। क्या क्या हो सकता था कि इंटीग्रल ए से लेके इंफिनिटी हो सकता है, या फिर माइनस इंफिनिटी से भी हो सकता है, या फिर और भी देखे थे कि लिमिट एक एंड पॉइंट जो है वो कहीं पे जा रहा है ना? और क्या होता था कि एंड पॉइंट है तो वो भी कहीं पे जा रहा है। कोई भी एंड पॉइंट अगर लिमिट लगाते हैं हम लोग तो उसी को हम लोग कह देते थे कि यार दिस आर कॉल्ड एज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यानी कि इंटीग्रल है लेकिन उनकी जो लिमिट्स है उनके ऊपर, सॉरी उनके जो बाउंड्स है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, उसके ऊपर हम लोग लिमिट लगाते थे। जैसे कि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर इट इज लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, इंटीग्रल a से लेके b। यहाँ पे ये क्या है तो लिमिट a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, इंटीग्रल a से लेके b। तो जब कभी भी हम लोग हमारे डेफिनाइट इंटीग्रल के जो बाउंड्स है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, अगर वहां पे अगर लिमिट लग रहा है देन दैट इज नथिंग बट एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, तो आज हमारे पास ये जो चार है ना उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ये जो पहला ग्रुप है उसको हम लोग टाइप 1 कहता है, और जो दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर इनफाइनाइट नहीं आता उसको हम लोग टाइप 2 कह देते हैं। तो जस्ट डिफाइन करना है हमें कि टाइप 1 इंटीग्रल क्या है, टाइप 2 इंटीग्रल क्या है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स of the form इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी f of x dx which is actually defined was, ये कैसे डिफाइन होता है तो
लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल a से लेके b f ऑफ x dx। एंड दूसरा इंफिनिटी वाला क्या था, तो इट इज माइनस इंफिनिटी से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी इंटीग्रल a से लेके b f of x dx आर कॉल्ड टाइप 1, है ना, बिकॉज पोर्शन के हिसाब से हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, टाइप 1 टाइप 2। ज्यादा फर्क नहीं है। टाइप 1 में क्या होता है, तो वहां पे जो बाउंड्स है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर अपर और लोअर बाउंड कोई एक फाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है, कोई फाइनाइट रियल नंबर की तरफ जा रहा है, तो उसे हम लोग टाइप 2 कह देंगे। ठीक है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ लिमिट का फर्क होता है। टाइप 1 और टाइप 2 सिर्फ नाम दे दिया गया। The improper integral of the form इंटीग्रल a से लेके b, लेकिन जो मेरा लोअर लिमिट है वो जाता है कहीं c के ऊपर, f of x dx एंड लिमिट b टेंड्स टू c। सपोज अपर लिमिट जा रहा है कहीं किसी एक फिक्स रियल नंबर के ऊपर। अगर ऐसा टाइप है तो इसे हम लोग कह देंगे टाइप 2 और टाइप 2। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्यों ऐसे टाइप दे रहे हैं, बिकॉज अलग अलग सॉल्व करने के थोड़े तरीके रहेंगे, उनके कन्वर्जन टेस्ट के बारे में थोड़े डिफरेंस रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या कर दिया, सिर्फ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है तो वापस से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल यानी कि हमारे डेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर ही हमारे जो बाउंड्स होते हैं वो कहीं पर जाते हैं। अगर वो बाउंड्स इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो उसका मतलब कि वो टाइप 1 इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अगर बाउंड्स कोई फाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या था, वापस याद आ रहा है सबको? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स आर व्हाट, वो डेफिनाइट इंटीग्रल ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या थे, उसके ऊपर हम लोग लिमिट लगा देते है ना। कहां पर लिमिट लगाते, तो उनके बाउंड के ऊपर। अगर आपने अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड को इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रिस्पेक्टिवली भेज रहे हो, देन इट इज कॉल्ड टाइप 1। अगर आप अपर या फिर लोअर बाउंड को किसी एक फाइनाइट लिमिट मतलब फाइनाइट जगह पे अप्रोच करवा रहे हो, फाइनाइट पॉइंट पे अप्रोच करवा रहे हो, देन इट इज कॉल्ड टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इज इट ओके? द वर्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल देख के डर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल नाम सुन के ही नहीं पता है। यस, इज इट ओके? इम्प्रॉपर इंटीग्रल वर्ड सुनते ही डरना नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम कभी भी पूछो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट। क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल प्लस लिमिट लगाते हैं उसके ऊपर। लिमिट कहां पर, तो उसके बाउंड के ऊपर। ओके, अगर बाउंड के ऊपर लिमिट जो लगा रहे हो इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो तो टाइप 1, अगर नंबर की तरफ जा रहे हो रियल नंबर की तरफ, देन इट इज टाइप 2। इज इट ओके? कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। आई विल वेट फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज मैंने इससे पहले भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल पूछा था। आई गेट साइलेंस, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो समझने में इशू हो रहा है। ओके, बट नेक्स्ट टाइम टेस्ट से पहले तो मुझे सब याद करवाना है आपको। सिर्फ हमने अभी यहाँ पे इस पेज के ऊपर सिर्फ टाइप देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ पे डेफिनेटली अभी हमने क्या देखा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल पे लिमिट है। लिमिट आया तो कंपैरिजन टेस्ट भी आएगा, राइट। सो कंपैरिजन टेस्ट इसके ऊपर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली इसमें से एक कंपैरिजन टेस्ट को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली दोनों हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द प्रूफ एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट रीड द स्टेटमेंट। व्हाट इज अ कंपैरिजन टेस्ट इन दिस improper integral? Suppose my 0 is less than equal to f of x less than equal to g of x for all x greater than equal to a, and this definite integral exists for all b greater than a। फिर उन लोग क्या कह रहे हैं कि उन लोग ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है अगर उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल लेस देन इंफिनिटी का मतलब क्या होगा कि वो डिफाइन है, मतलब कि वो फाइनाइट नंबर है। इफ दिस इज अ फाइनाइट नंबर दैट देन हैज टू बी अ फाइनाइट नंबर। कि अगर ये फाइनाइट है तो इसको भी फाइनाइट होना पड़ेगा। फिर उसका उल्टा, अगर ये जो चीज है छोटा वाला फंक्शन अगर वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो जबरदस्ती इसको भी इंफिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा।
किसको बात करो, इसको मतलब कि मैं यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो दूसरे वाले का यानी कि बड़े वाले फंक्शन का भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है उसको भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। इज द स्टेटमेंट अंडरस्टूड की क्या है? डिटेल में मैं क्यों नहीं गया, बिकॉज इट इज अ कंपैरिजन टेस्ट जो आप लिमिट के अंदर सीरीज के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। ऐसा ही था ना कंपैरिजन टेस्ट, सिमिलर चीज है, उसी का ही यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। स्टेटमेंट को एक बार रीड कीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द स्टेटमेंट, प्रूफ इज रियली सिंपल। रीड द स्टेटमेंट वंस। इफ यू हैव डाउट कि नहीं समझ रहे सर ये पॉइंट क्या है कैसे है, then I will just explain it. Just read it once but la 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 la. Is it okay? कंपैरिजन टेस्ट का जो स्टेटमेंट है, क्या वो समझ रहा है कि कहने की कोशिश क्या कर रहा है? प्रूफ तो कर रहे हैं अभी हम लोग इसका, बहुत इजी से। व्हाट अबाउट अदर्स? हीरालाल जी, इज इट ओके? स्टेटमेंट समझ रहा है आदर्श, साहिल, शोभा दास, सूरज, दीपक? If I take your name, it doesn't mean कि हाई बोलना है, नहीं समझा तो you can ask me. But statement, I'll repeat it again, कह रहा है, कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन से छोटा है, करेक्ट, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिया है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0, बोथ फंक्शन आर पॉजिटिव फंक्शन। देन अगर आपने इसका इनडिफिनाइट इंटीग्रल निकाला और ये एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, दिस इज समथिंग फाइनाइट नंबर, then this is also finite, इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा ना that is also finite। फिर इसका उल्टा, अगर छोटा वाला फंक्शन का इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, then बड़े वाले को भी जबरदस्ती जाना पड़ेगा इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट। एक बार प्रूव करता है, प्रूव करने के बाद स्टेटमेंट यूज करने के लिए स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो वापस से एक बार देखेंगे बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट रिस्पॉन्स विच आई वांटेड। सो एक बार प्रूव करते हैं, फिर वापस से स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, और जैसे ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे कॉन्सेप्ट शुड गेट मोर क्लियर। ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नो? वी हैव f of x is less than equal to g of x and both are positive, this exists for all। ओके, तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूं, लेट माई इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी g ऑफ x dx टू बी इक्वल टू l, यानी कि वो कुछ फाइनाइट नंबर है ना, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि सपोज उसका जो आंसर है वो कुछ तो फाइनाइट नंबर है, तो सपोज वो l है, ठीक है। कैपिटल L इज नथिंग बट द आंसर ऑफ दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। नाउ ये जो है इसका मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब होता है कि लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल a से लेके b g of x dx and that is equal to L which they have given। ओके, अरे यार ये तो इंटीग्रल है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? सो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सो व्हाट आई डू, वी डिफाइन, ये जो अंदर जो इंटीग्रल है ना उसके अंदर मुझे पता है a तो कुछ तो फिक्स नंबर है, a चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या सिर्फ b चेंज हो रहा है, बिकॉज b इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ भाई कैपिटल G ऑफ b इज इक्वल टू इंटीग्रल a से लेके b g ऑफ x dx। Therefore, limit b tends to infinity g of b is equal to L। इज इट ओके? अब तक मैंने क्या किया, सिर्फ नाम दिया है, सिर्फ नाम दिया, कुछ और नहीं किया, है ना। अगर फाइनाइट है तो L दे दिया, फिर उसके अंदर का जो इंटीग्रल था उसको मैंने g ऑफ b नाम दे दिया, ठीक है। कुछ ज्यादा किया नहीं अब तक, लेकिन मैंने फर्स्ट को प्रूव करने की कोशिश करो, यानी कि मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये पार्ट ट्रू है। आई एम सपोज टू शो दिस, मुझे ये बताना होगा कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल दूसरा वाला इज ऑल्सो फाइनाइट। ओके, बहुत सिंपल तरीके से प्रूव करता है। एंड ऑल्सो वी डिफाइन f ऑफ b टू बी इक्वल टू इंटीग्रल a से लेके b f ऑफ
x dx, अगर मैंने g ऑफ b डिफाइन किया तो f ऑफ x भी कर ले तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आगे जाके यूज करना है हमें। सो अब तक हम लोग ने जो किया समझ रहा है, सभी स्टेप्स की मैंने क्या क्या किया, सिर्फ नाम दिए, कुछ प्रूफ किया ही नहीं अभी तक, सिर्फ आई हैव गिवन द नेम्स। इज इट ओके? व्हाट आई हैव अज्यूम इज, सपोज दैट इंटीग्रल a से इंफिनिटी g ऑफ x dx इज फाइनाइट, सिर्फ मैंने वो अज्यूम करके सिर्फ नाम दिए। नाउ मेरे पास स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीजें थी। नाउ वी हैव कि 0 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x and less than equal to g of x. So what we do, we take a definite integral on this entire function, मतलब entire inequality from a to b. From the property of the Riemann integration, we know कि हम लोग ले सकते हैं और जो साइन होगा यानी कि जो इनइक्वालिटी होगी वो सेम रहेगी। इंटीग्रल a से लेके b f of x dx is less than equal to इंटीग्रल a से लेके b g of x dx। फर्स्ट टर्म क्या होगा? दिस इज सेम एज व्हाट? इंटीग्रल ऑफ 0 इज यस, इसका इंटीग्रल क्या होगा? इज इट डिफाइंड? यस, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 0 a to b dx? इट इज b minus a, राइट? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा, चुप का जी, नेटवर्क कनेक्शन लूज था। इट इज 0, यस इट इज 0। फर्स्ट इज 0। कोई मुझे बताएगा कि सेकंड टर्म इज सेम एज व्हाट? दिस इज सेम एज व्हाट? सेकंड टर्म इज सेम एज it is f of b. Very good, this is the observation that I was seeking forward to, and similarly this is nothing but g of b. Okay, अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद मुझे पता है कि लिमिट ले लेते यार, और कुछ बचा नहीं। सो वी टेक लिमिट b टेंड्स टू 0, लिमिट b टेंड्स टू 0 नहीं, इन्फिनिटी जाता है, b टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू limit b tends to infinity of f of b and less than equal to limit b tends to infinity of g of b. ओके, अब भाइयों बहनों मुझे ये पता है कि ये 0 है, बीच का पार्ट पता नहीं, बट मुझे लास्ट पार्ट क्या है वो कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट इज सेम एज व्हाट? लास्ट टर्म इज सेम एज व्हाट? इट इज सेम एज l, करेक्ट? हो गया ना यार? देयरफॉर मुझे पता चला कि मेरा ये जो लिमिट है b लेस देन b टेंडिंग्स टू इंफिनिटी इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ b की जगह पे मैं लिख दूंगा इंटीग्रल a से लेके b f ऑफ x dx and it is less than equal to some number and which is less than infinity. Therefore my 0 is less than equal to इंटीग्रल, इसी को हम लोग a से लेके इंफिनिटी f of x dx which is less than equal to l less than infinity। यहाँ पे एक चीज का ऑब्जर्व करोगे ना आप, सिर्फ लेस देन इंफिनिटी बोलने से वो डिफाइन नहीं हो जाता। इट माइट बी पॉसिबल कि वो माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। यहाँ पे मुझे पक्का पता है कि वो एक फाइनाइट नंबर होगा। क्यों? बिकॉज उसका आंसर 0 से बड़ा है और l से छोटा है। अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूं ना कि l से छोटा है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन इस केस के अंदर वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज उसका आंसर 0 तक ही जा सकता है, right? That means what? That means कि this integral is finite. f of x dx is finite and the answer is between 0 to l, लेकिन it will be some finite number, क्या होगा अभी नहीं पता and we won't be able to find out। सिर्फ हमें ये पता चला कि ये जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है, it is convergent, implies convergent, यानी कि उसका जो आंसर है वो एग्जिस्ट करता है, करेक्ट? इज convergent। जब कभी भी हम लोग यूजुअली ये साइन देखते हैं ना,
हम लोग यूजुअली यही बताना चाहते हैं कि वो कन्वर्जेंट है। कोई भी लिमिट के ऊपर अगर आपने लेस देन इन्फिनिटी देखा ना, दैट मीन्स इट इज कन्वर्जेंट। Okay, so this is how we prove one of the comparison test. uh, okay, I'll just need few minutes. सेकेंड वाला बहुत इजी है। सेकेंड वाले में क्या बोला है कि अगर ये वाला फंक्शन का इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसको भी इंफिनिटी की तरफ जाना होगा। ठीक है, तो ये तो फ्यू लाइन में हो जाएगा। व्हाट आई विल डू इज, मेरे पास कौन सा स्टेटमेंट है, मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है ना उसको मैं यूज कर लेता हूँ। सपोज दिस इज स्टार, from star I know my 0 is less than equal to f of b less than equal to g of b। सपोज अगर मैंने लिमिट ले लिया b टेंस टू इंफिनिटी, ये 0 यहां पर भी ले लेंगे, लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी f of b less than equal to लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी g of b। ओके, तो ये तो हो गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या हो जाएगा इन दिस केस, इन केस 2 यानी कि सेकंड वाला भी हम लोग कर रहे हैं। इनसाइड सेकंड इफ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी था, a टू इंफिनिटी f of x dx is equal to infinity, then we have to show that integral a से infinity g of x dx is also infinity। yes, in this case ये क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म yes, what will be the second term, this is true irrespective of whatever our assumption is, तो मैंने उसी को यूज कर yes I'm waiting in the chat box। इस सेकेंड टर्म जो है लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी f of b, ये क्या हो जाएगा, ओके अगर मैंने f of b का वैल्यू लिख दिया ना तो शायद इजीली समझ जाए। लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी f of b क्या है, तो वो है a से लेके b f of x dx and that is less than equal to लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रल a से लेके b gx dx। so now this is not required, can anybody let me know कि इसका वैल्यू क्या होगा, what is this same as इंटीग्रल a से लेके b f of x dx लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी। yes, answer is on the screen। हेलो, मेरा कनेक्शन तो वीक नहीं है। it is infinity, thank you। yes, it should be infinity, you can see over here, दिख रहा है ना यारो, ये रहा, अच्छा तो है right, so by using it should be infinity, so therefore this is infinity less than equal to लिमिट अगर मैं लगा भी देता हूं तो वो हो जाएगा इंटीग्रल a से इंफिनिटी g of x dx, मतलब कि उसका जो भी आंसर होगा वो इंफिनिटी से बड़ा होगा। इंफिनिटी से बड़ा मतलब क्या, इसका मतलब कि वो डाइवर्जेंट होगा, a से लेके इंफिनिटी g of x dx इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी कि उसका आंसर कोई एक फाइनाइट नंबर नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर हम लोग सीख क्या रहे हैं, हम लोग सिर्फ यही सीख रहे हैं कि अगर आप अपने फंक्शन को बाउंड कर सकते हो जीरो और दूसरे फंक्शन के बीच में, देन अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा एज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर आप अपने फंक्शन को नीचे से बाउंड कर सकते हो और ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा एज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो स्टेटमेंट को हम लोग वापस से नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे और इसके आगे के जो टेस्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे इन द नेक्स्ट